हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक ब्राह्मण थे, वो बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े, इतना बड़ा पुजारी थे कि जब चाहते थे जब अपने शिव गुरु को पास बुला लेते थे, जो मन होता था वो मांग लेते थे और शिव गुरु दे देते थे, क्योंकि उनको पूजा से बहुत प्रसन्न थे शिव गुरु। और वो ब्राह्मण देवता का एक लड़का एक लड़की थी, एक लड़का एक लड़की थी। ब्राह्मण देवता का लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। जब धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई, शादी करने योग्य हो गई, तो उनको जो ब्राह्मण का पत्नी थी वो बोली कि महाराज इसको शादी कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि शादी करने योग्य हो गई है। ब्राह्मण बोले ठीक है, जाएंगे, बर ढूंढ कर ले आएंगे, शादी कर देंगे, और क्या। बोले ठीक है, जाइए। ये रिश्ता ढूंढने चल गए ब्राह्मण देवता जब रिश्ता ढूंढने गए तो एक घर के दरवाजे खिटखिटाए, तो उधर से लोग निकले, बोले अपने बेटी को लिए रिश्ता ढूंढने आए हैं। तो उन्होंने मंजूर कर लिए और लड़का दिखाएं, लड़का इनको पसंद हो गया। बोले ठीक है। फिर कहीं और गांव भी गए, वहाँ भी जाके देखें लड़का, वहाँ भी लड़का पसंद हो गया। तीसरा जगह भी गए, तीसरा जगह भी लड़का पसंद हो गया। तीनों जगह ये ब्राह्मण अपने लड़की के बात फेंक दिए। तीनों जगह इस लड़की को बात जब फेंक दिए और तीनों का लड़की देखने का एक ही दिन दे दिए कि हाँ आकर मेरा लड़की को देख लीजिए और रिश्ता मंजूर कीजिए। जब एक ही दिन दे दिए लड़की को देखने के लिए और आए देखने, तो तीनों एक ही दिन आए और तीनों को एक ही जगह बैठा दिए और तीनों को लड़की दिखा दिए। जब तीनों को लड़की दिखा दिए तो एक सोच रहा है एक के लिए कि वो गांव वाला होगा, एक सोच रहा है एक के लिए कि वो गांव वाला होगा। तीनों ऐसा ही अलग अलग सोच रहे हैं कि वो सब गांव वाले होंगे, हम ही देखने आए हैं। किसी को समझ में नहीं आया कि हाँ ये सब भी रिश्तेदार हैं, लड़की देखने आए हैं। लड़की देखकर चल गए, लड़की देखकर चल गए। बातचीत हो गया। प्रयान जी कह रहे हैं कि बताइए पंडित जी कि आप एक लड़की पर 3-3 बार ढूंढ के लाए हैं और तीनों जगह रिश्ता मंजूर कर लिए हैं और तीनों जगह के लोग पसंद कर लिए हैं। आप बताइए कि क्या होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पंडित जी बोले जो होगा से अच्छा ही होगा, क्यों टेंशन ले रही हो, चलो जो होगा जो भला ही होगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। पंडित जी ऐसे कह के बात को टाल दिए। तीनों जगह के कुटुंब बुलाए कि आके और दिन बैठा लीजिए और शादी के समय फिक्स कर दीजिए। तीनों जगह जाके पंडित जी शादी का दिन एक ही लगन ले लिए। जिस दिन भी लेना था उस दिन एक ही लगन ले लिए और दिन बैठा कर चल आए। तो प्रयान जी फिर गुस्सा हो गए कि आप ऐसे मना नहीं किए, क्यों नहीं मना किए बताइए। आप बोलते कि हाँ हम नहीं करेंगे शादी, 2 जगह मना कर देते, एक कहाँ कह देते। तो पंडित जी कर रहे हैं क्या कहें, हमको तीनों लड़का बहुत पसंद है, हमको समझ में नहीं आ रहा है किसको हाँ कहें किसको ना कहें, किसको हाँ कहें बताइए हमको। प्रयान जी के बोल रहे हैं। प्रयान जी बोले किसको हाँ कहे नहीं, जिसके दरवाज़ा पहले गए हैं वही मेरा रिश्ता रहेगा और बाकी 2 का ना कह दीजिए। ये बोलते हैं कि तो मेरा समाज में इज्जत क्या रहेगा, हम ना कह देंगे तो। प्रयान जी बोले अगर जो आपकी बेटी के दरवाजे से, घर के दरवाजे से बेटी के लिए रिश्ता बारात घूर के जाएगा, एक से शादी होगा, 2 घूर के जाएगा, तब आपका इज्जत कहाँ रहेगा। पंडित जी बोलते हैं तब देखा जाएगा। जब बारात आ गया, तीनों बर दरवाज़ा लग गया, बर का परछन भी हो गया
अब पड़ियान जी टेंशन में हैं। पड़ियान जी कह रहे हैं पंडित जी से, महाराज आप क्या कीजिएगा बताइए, कुछ तो बताइए। अब ये तीनों बार दरवाज़ा भी लग गया, हम तीनों का प्रश्न कर लिए हैं, बताइए अब कुछ सोचिए, अब तो मना कर दीजिए। अब पंडित जी कहते हैं अब अगर जो मना करेंगे तो मेरा बहुत बड़ा इज्जत चल जाएगा, नहीं मना करेंगे। ऐसा कह के और पंडित जी के पास एक गाय थी, एक बाछी थी, एक कुत्ती भी थी जो कि पंडित जी पोस रखे थे। सबसे पहले गए गाय के पास बोले और कि माता आपसे मुझे कुछ कहना है, मेरा लाज बचा दीजिए, अपने बेटी को मेरे हाथ सौंप दीजिए, हम उसको कन्यादान करेंगे। गाय बोली ठीक है कोई बात नहीं, ले जाइए कन्यादान कर दीजिए। और फिर जो उसको बच्चा था बाछी, उसको बोल रहे हैं कि गौ माता आज मेरा लाज बचा दीजिए, हम आपका कन्यादान करेंगे एक लड़की का रूप में, हम आपको लड़की बना के और कन्यादान करेंगे। वो बेचारी रेडी हो गई, तैयार हो गई कि कोई बात नहीं पंडित जी हमको लड़की बना दीजिए। वो बहुत खुश हुई और हाँ कह दी। जाके पंडित जी कुतिया को बोले, अरे कुतिया सारा दिन तुमको हम भोजन कराते हैं, अपने घर में रखते हैं, आज मेरा लाज नहीं बचाएगी। कुतिया बोलती हाँ क्यों नहीं, क्या कहना है, हमको कह के देखिए एक बार। वो बोलते हैं अरे बेटी एक बार 3 है, क्या करूं बताओ, मुझे कुछ उपाय बता दो। ये बोलती है कुतिया बेचारी, क्या तो कहूँ मैं बताऊं, 2 का गुरा दीजिए और 1 से शादी कर दीजिए। एक पंडित जी बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, शादी तीनों का होगा, लड़की भी 3 रहेगा, तुम मेरा मदद करो, तुम मेरा लड़की बन जाओ, हम तुम्हारा कन्यादान करेंगे। ये बोली कुतिया तो बड़ी खुशी के बात है, हम रसोई में जाएंगे बनाएंगे और सारा चीज़ हम खा जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, भले हम ऐसे भूख के खाते हैं लेकिन वैसे खुशी खाएंगे, अच्छा लगेगा। बहुत खुश हुई कुतिया, इतना बड़ा खुशी मिला कि हमको दरवाज़ा गोरना पड़ता है, अब हम सारा घर में घूरेंगे, हमको घर में कोई नहीं घुसने देता है, हम बिंदास पूरा घर में घूरेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, मेरे पास भी बक्सा होगा, मेरे पास सड़िया होगा, मेरे पास परिवार भी हो जाएगा। बड़ी खुश हुई बेचारी कुतिया, इतना खुश हुई कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। और पंडित जी क्या किए कि ठीक उसी समय शंकर भगवान के मंदिर गए, लोटा में जल लिए, ले जाके रात में चढ़ा दिए, शाम के समय रात में और चढ़ा के और प्रार्थना करके और शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिए। प्रसन्न हो गए और खुश होकर शंकर भगवान उनको दर्शन दे दिए। बोले कि क्या हुआ, क्यों इतना रात में तुम मुझे पुकार रहे हो, बताओ। ब्राह्मण देवता बोले भगवान क्या कहूँ, कहने में भी शर्म आती है लेकिन कहना भी बहुत ज़रूरी है, क्या करूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं, एक कन्या वर 3 है, बताइए कुछ रास्ता बता दीजिए। शंकर भगवान बोले जाओ, जो सोचा है वही हो जाएगा, जाओ, लेकिन जब उसके तुम ससुराल जाओगे तो तुम पर नज़र पड़ेगा तो वो कन्या नहीं रहेगी, वो जो अपना रूप में है वही आ जाएगा तुम्हारे सामने आते ही, लेकिन जब तुम कहोगे सोचोगे मन में तो फिर से वो कन्या बन जाएगी। बोले ठीक है महाराज कोई बात नहीं। इतना कह के शंकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और आए ब्राह्मण देवता और आकर और कुतिया को हाथ फेर दिए, कुतिया लड़की बन गई। गाय के सिर पर जो बाछी थी उसको पर हाथ फेर दिए, वो भी सुंदर लड़की बन गई। तीनों लड़की एक रूप का हो गई, तीनों का रूप एक हो गया। और आंगन में जब तीनों लड़की बैठी है तो पूरा लोग चकित हैं कि अरे शंकर भगवान, इनका पंडित जी का 3 बेटी कब से हो गया, एक बेटी एक बेटा तो सबको जानते हैं, 3 बेटी एक ही रूप का कहाँ छुपा के पंडित जी रख ले थे। तीनों का शादी हो गया, तीनों अपना अपना ससुराल चली गई।
जब तीनों अपना ससुराल गई तो अपना ससुराल में रहने लगी। रहते 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 6 महीना हो गया। पंडित जी 6 महीना तक किसी के घर नहीं गए। पड़ियान जी एक दिन बोले, पंडित जी कुतिया को भी चला दिए हैं, मेरा गाय का बच्चा था उसको भी चला दिए हैं, मेरा बेटी था उसको भी चला दिए हैं, चलिए ना कैसे कौन रहती है उसको हम देखने जाएंगे। ये पंडित जी बोले, क्या देखने जाएंगे, बेटी अपना ससुराल में बसी हुई है तो हम क्या देखने जाएंगे बताइए। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम देखने उखने नहीं जाएंगे। ये पड़ियान जी बहुत जिद किए कि नहीं नहीं आपको चलना ही होगा, पता नहीं कैसे रहती है, कुतिया को कोई मारता है, ये अपना रूप दिखाती है, क्या करती है, चलिए। पंडित जी गए। पंडित जी गए, सबसे पहले कुतिया के ससुराल गए। कुतिया के ससुराल गए तो वहाँ बहुत आदर सम्मान मिला पंडित जी के। इतना आदर सम्मान मिला कि महाराज आपका बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा से घर संवारती है, एकदम सब इसका इतना अच्छा संस्कार है जिसमें कोई कहना नहीं, 100 गुण है उसमें, एक गुण भी कमी नहीं है, जो जैसे कहते हैं वैसा ही करती है। मेरा घर तो सजा सवार के धर दी है। बेचारी सास ससुर उसके पति गोतनी सब कोई उसका पूरा बड़ाई किए कि देखिए एक भी बर्तन जूठा नहीं रखती है, झाड़ू बर्तन पोछा समय समय से, खाना, हम लोग से बातचीत बहुत अच्छे ढंग से करती है। इतना ही बातें करते करते कुतिया का जानकारी हुआ से वो सोच रही है कि अरे बाप रे बाप, हम सोचे थे कि 2-4 दिन लड़की रहेंगे, हमको तो चौका चूल्हा करते करते हालत ख़राब हो गया है। पंडित जी हमको लड़की बना के और यहाँ छोड़ दिए हैं, यदि जो हम फिर से कुतिया बन जाएंगे तो पंडित जी के पूरा नोच लेंगे, पूरा दे। हमको यहाँ चौका बर्तन करवा रहे हैं, पूरा घर हमको से संभरवा रहे हैं, ससुराल बसा दिए हैं। पूरा गुस्सा में, कितना बढ़िया हम दरवाजे पर रहते थे, खाना मिल जाता था, हू कर लेते थे, मेरा समय बीत जाता था। गुस्सा के मारे पूरा तर होल थी। कुतिया जैसा ही सुनी तो सोची कि चले अब मिलने, क्योंकि मनुष्य भी वही बनाए हैं और हम कुतिया थे तो उनके घर में ही रहते थे, चले मिलने। मिले, आई बेचारी मिलने कि अपने पिता से मिलेंगे। जब जैसा ही पंडित जी पर नज़र पड़ गया, एक कुत्ती बन के पूरा करने लगी। पूरा जब करने लगी तो पंडित जी तो बेचारा चकित हो गए कि अरे हमको तो हम भगवान से मांगे थे इसको कुतिया, सारा सचमुच में कुतिया लड़की मांगे थे तो कुतिया ही रह गई, अब क्या किया जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, सब कोई तो बड़ाई कर रहे हैं। कुतिया को कान में कह रहे हैं, कान में कहने को लिए सोचे कि तू यहाँ पर क्यों आई बेटी। तब तक एक कान पंडित जी के नोच लिया कुतिया। पंडित जी के एक कान गुस्सा में नोच लिया और कहने लगा कि यही लगी हमको बनाया था लड़की, कि यहाँ हमको काम करते करते परेशान हैं और वहाँ आजाद से तुम लोग रह रहे हो, हमको चुपचाप घर ले चलो, हम कुतिया ही रहेंगे, हम लड़की नहीं रहेंगे। ये बेचारी पूरा परेशान है ऐसे कह के। ये जो राजा साहब थे वो बोले कि देखिए हम लड़की की विदाई के लिए आए हैं, हमको विदा कर दीजिए। ये बोलते हैं नहीं नहीं राजा साहब, नहीं पंडित जी हम विदा नहीं करेंगे। उनको जो समधी थे वो बोले नहीं विदा नहीं करेंगे, हम मेरा घर में जब से आई है, जब से मेरा घर सजा सवार के धर दी है और आदत लगा दी है, सुबह के भोजन नाश्ता सब कुछ समय समय से, वो चल जाएगी तो कौन करेगा, घर कौन संभालेगा, नहीं जाने देंगे। ये बोलते हैं ब्राह्मण अपने समधी से और दामाद से कि देखिए अगर जो सच जानिएगा तो उसे डंडा से मार के निकाल दीजिएगा। और इसीलिए और वो कह के चला, कुतिया के फिर कान में बोल दिए कि जाओ तू लड़की, जाओ ऊपर जाओ, मेरा नज़र से दूर हो जाओ, बेटी तुम बन जाओगी लड़की। फिर वहाँ से कुतिया के कान में बोले और लड़की बन गई। वहाँ से कुतिया ही चली, थोड़ा दूर जाके जब उसको घर के परिवार नहीं थे तो उसका रूप बदल गया, लड़की बन गई। फिर जाके बेचारी काम करने लगी, खाना बनाने लगी और किसी का पता भी नहीं चला कि ये कुतिया थी और पंडित जी के कान चिवा गया। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुआ। पंडित जी गमछा बांध लिए कान में, किसी को पता नहीं चला कि हाँ कुतिया आई, कान चिवा गई।
जब विदाई के लिए बोले तो कोई नहीं तैयार हुए, तो पंडित जी हाथ जोड़कर बोले कि देखिए, अगर जो सचमुच में इसका सच रूप दिखा देंगे तो आप नहीं रखिएगा। इतना ही में उसका जो दामाद है जो कह रहे हैं कि देखिए ससुर जी, हम तो ये लड़की के रखवे करेंगे, बल्कि बनकुतियों का है न रहे तैयो रख लेंगे। इसका क्या सच दिखाइएगा बताइए। ये बनकुती भी रहेगी फिर भी हम रख लेंगे। पंडित जी का मुंह कम आवाज़ मुंह में ही रह गया और बाहर नहीं निकाले। उनको लगा कि लगता है कि सच जानता है। पंडित जी बोले क्या कहूँ, आप कैसे जान गए कि वो कुतिया है। फिर वो बोले कि देखिए मजाक मत कीजिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मेरे पत्नी को कुतिया मत बोलिए। ये बोलते हैं पंडित जी कि देखिए मेरा ये हाल था, मेरा लड़की एक था और एक ऐसे हम करके और इसको शादी किए हैं, इसलिए सचमुच में कुतिया है। वो लड़की नहीं है, वो कुतिया है। फिर भी उसके परिवार, सारा परिवार स्वीकार लिए कि देखिए महाराज, वो कुतिया ही सही, लेकिन मेरा घर के लिए बहुत बड़ा सदस्य है। जब से आई है मेरा घर में, जब से किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ है और मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल रही है, हम नहीं जाने देंगे। ऐसा कह के और उसको स्वीकार लिए, नहीं जाने दिए। वहाँ से परियान जी और पंडित जी दोनों चल दिए कहाँ, जो घर में गाय दिए थे, गाय का बच्चा का लड़की बना के उस घर में भी पहुँचे। तो बहुत अच्छे से उनका खातिरदारी हुआ, नाश्ता पानी मिला पंडित जी और परियान जी को। नाश्ता किए, उसके बाद उनको जो परिवार थे जो इतना बड़ाई करने लगे कि उनका कोई ठिकाना नहीं। इतना बड़ाई किए कि कम पड़ रहा था सुनने में इनको, लेकिन उनको बोली नहीं रुक रहा था। ये सब कुछ में हाँ कर दिए। और वो बेचारी जो आनी कि हमको पिताजी आए हैं, तो गुस्सा के मारे पूरा तरतर होल थी कि जाएंगे तो पहले एक ढूसी मारेंगे पंडित जी के एक ढूसी मारेंगे कि हमको नाद पर कितना बढ़िया से बांध के खिलाते थे, भोजन कराते थे, कुछ नहीं करते थे और दिन भर आई हुई करते थे हम, अब भोजन करते थे, खुशी जीवन बिताते थे। ये हमको कहाँ चूल्हा चौका में फंसा दिए हैं लड़की बना के। साला इस घर का मेरा पूरा काम करते करते हालत ख़राब हो जाता है और ये पंडित जी हमको दिमाग ख़राब करके धर दिए हैं। बहुत बेचारी एकदम गुस्से में थी, इतना गुस्सा में थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। और सोची कि चले हैं तो मेरे पिता हैं, क्योंकि बच्चा उस घर में हम जन्म लिए हैं और यहाँ भी लड़की बना दी है, तो हमको अच्छा ही ज़िंदगी चल रहा है, चले उनसे मिल लेवे। और मिलने आ रही थी, जैसा ही पंडित जी पर नज़र पड़ा, जैसा ही वो गाय बन गई, गाय का बच्चा। किसी का नज़र नहीं पड़ा कि कौन क्या था, कोई परिवार नहीं देख पाए। वो गाय आई पंडित जी के पास और पंडित जी देखे तो ये तो जान रहे थे कि गाय का बच्चा है। पंडित जी जैसा ही उसके पास गए, जैसा ही पंडित जी को ढूस दी, इतना कस के सींग से ढूसी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। पंडित जी का बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि पंडित जी थोड़ा देरी दुखी रहे और फिर गाय के कान में कहने लगे कि बेटी, हम खुद आ जाते मिलने, तू क्यों इतना परेशानी उठा रही हो, क्या तकलीफ़ है तुम्हें। ये बेचारी बोलती है कि नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हम आपके घर रहते थे तो अच्छा लगता था। हम नाद पर बंधे हुए रहते थे खूटे में करके, और भोजन आप दे देते थे, हम खा लेते थे। लेकिन यहाँ हमको खुद का भोजन बनाना पड़ता है, सबको खिलाना पड़ता है, तब हम खाते हैं। पूरा घर का जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि फिर से हम गाय हो जाएं। ये पंडित जी बोले कि नहीं बेटी, गाय तो फिर नहीं होवेगी। देखो जितना दिन तू गाय रही उतना दिन रही, अब जब हम मेरा लड़की बन गई हो तो मेरा लड़की ही रहना पड़ेगा। देखते हैं तुम्हारे विदाई के लिए क्या इन लोग कहते हैं। उसके ससुर से बोले, भाई साहब मुझे लड़की को जाने दीजिए, अपना घर लेके जाएंगे, कुछ दिन रहेगी 4-6 महीना, उसके बाद फिर आपके घर आ जाएगी। इसके ससुर बोले नहीं नहीं नहीं, हम आपके घर लड़की को नहीं जाने देंगे, मेरा लड़की मेरा बहू आपके घर नहीं जाएगी, मेरा घर का काम कौन करेगा यदि चल जाएगी तो, इसलिए आपके घर हम नहीं जाने देंगे। ये पूरा सारा परिवार यही बात बोले। तो ये मेरा बहू नहीं, मेरा बहू गाय है, गाय
बेचारी किसी से मुंह लगल नहीं बोलती है, किसी को जवाब नहीं देती है, जो भी बन पड़ता है दिन भर काम करते रहती है, गौ है, ऐसे कह के बात किए। तो ये पंडित जी सोचे कि हाँ सीधा साधा इसलिए गौ कह रहे हैं, ये सच नहीं जानते हैं। ये बोले पंडित जी देखिए, अगर जो हम आपको सच बता देंगे तो उस लड़की को घर से निकाल दीजिएगा। तो ये बोलते हैं कि देखिए मेरा पत्नी गौ है, गौ, हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। इसके सास ससुर सब बोले हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, मुझे शिकायत नहीं चाहिए, इसलिए उसका शिकवा शिकायत मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये सब मत कहिए। ये बोले पंडित जी देखिए हम हाथ जोड़ के कहते हैं वो लड़की सचमुच में गाय थी, हम उसके बाछी बना दिए हैं। मेरा एक कहानी है, एक लड़की थी और 3 बार ढूंढ के लाए थे और मेरा इज्जत का बात था, तो इसलिए मेरे घर जो कुतिया थी उसको हम लड़की बना दिए, गाय का बच्चा था उसको भी लड़की बनाए, शंकर भगवान की कृपा से अपना इज्जत बचाने को लिए, तो आपके घर लड़की बन के आई। ये इसके परिवार स्वीकार लिए, बोले कि कोई बात नहीं, गाय थी तो थी, मेरे घर गाय नहीं है, मेरे घर ये बेचारी बहू है और बहू ही रहेगी, अगर जो आपके साथ हम विदा कर देंगे तो फिर से ये गाय हो जाएगी। तो अगर जो गाय हो जाएगी तो लोग हंसेंगे कि जो पंडित जी थे उनका बहू छोड़कर चल गई। तो बताइए कितना बड़ा मेरा नवहसी होगा। और ऐसे कौन जान रहा है कि गाय थी, जानेंगे कि ये मर के जी गई है, फिर से दूसरा जन्म में ये बहू के रूप में मुझे मिली है। जाइए जाइए, हम आपको विदा नहीं करेंगे। पंडित जी पड़ियान जी इस बात को सुन के बहुत खुश हो गए। तब गए अपना बेटी के घर गए, तो बेटी के जो थे सास ससुर वो पूरा शिकायत कर रहे हैं, आपको बेटी का चूल्हा नहीं निपले आता है, आपको बेटी के चावल नहीं फटकने आता है, आपकी बेटी समय से भोजन नहीं बनाती है, कुछ नहीं कर पाती है, हम क्या करें, हम छोड़ देंगे, पहुंचा देंगे, लेते जाइए। ऐसे करके 12 रंग के शिकवा शिकायत किए। जब शिकवा शिकायत किए तो वहाँ पर पड़ियान जी रोने लगे और बोले कि जो गाय थी कुतिया थी इतना अच्छा से रिश्तेदारी निभाई और मेरा बेटी हो के भी शिकायत करवा रही है। जाके बेटी से बोले बेटी ऐसा तू क्यों करती हो। बेटी बोली माँ मुझे मन नहीं लगता है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। माँ बोली बेटी यदि तू चैन से रहेगी, अच्छे से रहेगी तो अब तुम्हें ले जाएंगे, अगर जो तू नहीं अच्छी से रहेगी तब तुम्हें हम वापस घर नहीं ले जाएंगे और हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं, एक गिलास पानी भी नहीं गिराएंगे। ऐसा कह के उसके माता पिता वहाँ से चल दिए और किसी को भी लेकर नहीं आए, कोई बेटी को भी नहीं, इन दोनों को तो आने नहीं दिए और वो बेचारी को लाए अपना घर आए और बेचारा शिव गुरु से जाके प्रार्थना किए कि भगवान सबके सरबुद्धि दीजिए, जो जैसा है वैसा ही रख दीजिए, छोड़ दीजिए, किसी का कुतिया किसी का गाय नहीं बनाइए। हम 6 महीना आपको बोले थे, लेकिन ज़िंदगी भर लड़की रहने दीजिए, कुल बस उसको चले और अच्छे से जीवन जिए और खुशहाल परिवार रहे और शिव गुरु का पूजा करे, इससे बड़ा कुछ नहीं है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।